स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी एक नई परंपरा डाल रही है, जो भारतीय संस्कृति रही है सांप्रदायिक सौहार्द का, जो हमारी भारतीय संविधान की मान्यता रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी जो भी भारत में रहता है वो हम सब एक हैं। किसी के साथ धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। फिर भी भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए लगातार कभी हिंदू मुस्लिम का नारा देती है, कभी मस्जिद में मंदिर खोजने का नाटक करती है। यह गलत परंपरा भारतीय जनता पार्टी को बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर यही परंपरा चलती रहेगी तो आगे आने वाले दिनों में जितने भी बौद्ध धर्मावलंबी हैं वो हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे, क्योंकि जग जाहिर है कि ज्यादातर हिंदू धर्मस्थल बौद्ध मठ तोड़ के बनाए गए हैं। तो अगर गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, इतिहास कुरेदा जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। और इसलिए हिंदू मुस्लिम का नाटक बंद करें, देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इस बात का प्रयास सरकार को करनी चाहिए। मस्जिद में मंदिर खोजना भी बंद कर दें, क्योंकि अगर ये परंपरा चलती रहेगी तो आगे आने दिनों में लोग मंदिरों में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे। और इस बात के लिए आगाह आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने भी एक बार कह दिया है कि लोग हर मस्जिद में मंदिर खोजना बंद कर दें। तो स्वाभाविक रूप से ये देश के लिए घातक है, संविधान विरोधी कृत्य है। देश अमन चैन बना रहे, भाईचारा बना रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। इसलिए 15 अगस्त 1947 के दिन को जो भी धार्मिक असल की यथास्थिति रही है उसे हमें यथावत स्वीकार करना चाहिए। जब मैं मंत्री था उस समय न ज्ञान वापी मस्जिद का मामला आया था, न संभल का मामला आया था, न बदायूं का मामला आया था, न आजमगढ़ का मामला आया था। इसलिए उस समय मैं चुप था। मामला राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का था, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से में लंबित था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर ही वो बना है, इसलिए उस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो अब बात था, पहले से ही वो मामला विचाराधीन था न्यायालय में, इसलिए वो अब बात था। लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी ने रोजमर्रा अपना रोजनामचा बना लिया है कि कहीं ना कहीं मस्जिद में मंदिर खोजने के नाम पर बवाल काटना है, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाना है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना है और अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये सारे पाप किए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार के असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक कार्यों से बचना चाहिए। नहीं, देखिए, कुल मिलाकर के आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू महासभा, इनके अन्य जितने भी सहयोगी संगठन हैं, एक सूत्रीय अभियान चलाए हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ो, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ, अल्पसंख्यकों में खौफ पैदा करो, दहशत पैदा करो, और साथ ही साथ लगातार उनको परेशान करने की जो एक चेन चल रही है, कभी मदरसा को एड देना बंद कर देना, मदरसा की मान्यता छीन लेना, मदरसे बंद कर देना, या मदरसों में आतंकवादी का हवा खड़ा कर देना, आदि आदि। और अब मस्जिद में मंदिर खोलने का एक नया फैशन चल गया। तो स्वाभाविक रूप से ये पहले नहीं था, अन्यथा स्वामी प्रसाद मौर्य कभी चुप रहने वाले नहीं हैं। सच को सच कहने में वो डरते नहीं, और संविधान भी
इसकी मान्यता नहीं देता है। इसलिए देश में जो भी अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है, उसी का नतीजा है कि दुनिया के अन्य देशों में वहां के अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं के साथ भी आज सौतेला व्यवहार होने की परंपरा शुरू हो गई। ये देन भी भारतीय जनता पार्टी की। हिंदुओं की ठेकेदारी लेने वाले भाजपा हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन बनते जा रहे हैं। इसलिए उनको इस प्रकार के घृणित आचरण से बचना चाहिए। हिंदुओं के साथ भी आज सौतेला व्यवहार होने की परंपरा शुरू हो गई। ये देन भी भारतीय जनता पार्टी की। हिंदुओं की ठेकेदारी लेने वाले भाजपा हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन बनते जा रहे हैं। इसलिए उनको इस प्रकार के घृणित आचरण से बचना चाहिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई है संवैधानिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ा रही है। जब भारतीय संविधान स्पष्ट इस बात का निर्देश देता है कि धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, तो हिंदू मुस्लिम का नारा क्यों? मस्जिद में खोजने की परंपरा, मस्जिद में मंदिर खोजने की परंपरा क्यों? आज अल्पसंख्यकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? तो स्वाभाविक रूप से जब जब संविधान पर हमला होगा, लोकतंत्र पे हमला होगा, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा में खड़ा हो। अगर सरकार की चलने पे आमादा है तो विपक्ष धृतराष्ट्र बनकर के नहीं बैठ सकता। विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। रही बात सदन चलाने की, सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है। जब मूलभूत मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बहस से भागेगी तो विपक्ष क्या केवल सत्ता पक्ष का बिल पास करने के लिए जाएगा? इसलिए सबसे बड़ा जिम्मेदार सदन न चलने के लिए सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष अपनी जवाबदेही से भागती है, विपक्ष अपने मुद्दे को उठाना चाहता है,